नमः श्री वर्धमानाय। पूज्यपाद स्वामी की रचना के माध्यम से हम अभी समझ रहे हैं कि बंधन का कारण क्या है और मुक्ति का कारण क्या है। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी बहुत ही संक्षेप में हमको समझा रहे हैं। यह जीव जो मोह सहित है वह बंधता है और जो निर्मोह होता है वह मुक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए क्या करना चाहिए वह संदेश भी दे रहे हैं कि तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, इसलिए जो प्रयत्न हम कर सकते हैं, जो पुरुषार्थ हम कर सकते हैं, सारा पुरुषार्थ उस निर्ममत्व तत्व के, निर्मम तत्व के, निर्मोह तत्व के देखने का करना चाहिए, उसके ही अनुभव का करना चाहिए। हम मोह राग फैलाने का उपाय तो निरंतर करते हैं। ये जो आधुनिक संसाधन हैं वे भी हमारे मोह को बढ़ाने वाले, मोह को फैलाने वाले हैं। एक जिनवाणी ही ऐसी है जो मोह को घटाने की बात करती है, राग को घटाने की बात करती है, राग को दुखदाई कहती है, वीतरागाय नमः कहती है। एक वीतरागता ही नमस्कार करने योग्य है, वीतरागता ही पूजने योग्य है। जो वीतरागी हो गए हैं या हो रहे हैं वे ही पूजने योग्य हैं। राग द्वेष अज्ञानता तो दुख का कारण है। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, और अमंगलमय अमंगलकरण राग द्वेष अज्ञान। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता और तीन भुवन में असार राग द्वेष अज्ञानता। तीन लोक में यदि असारभूत बेकार की चीज, निरर्थक, हेय, छोड़ने योग्य है तो राग द्वेष अज्ञानता है। यहाँ पर आचार्य देव समझा रहे हैं कि बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममो क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। कल हमने एक हिंदी के दोहे के माध्यम से भी सुना था, सीखा था कि जगत मूल यह राग है, मुक्ति मूल वैराग। और आचार्य कुंद देव समय सार जी के 150वीं गाथा में लिखते हैं, रत्तो बंधदिकं मम मुच्यति जीवो विराग संपत्तो एसो जिणो वदेशो तम्हा कम्मेसु मारज। क्या कह रहे हैं? इतना संक्षिप्त विषय आचार्य देव कह रहे हैं। यह जिनेन्द्र परमात्मा का उपदेश है। आचार्य देव कहते हैं एसो जिणोपदेशो, यही जिनेन्द्र परमात्मा का उपदेश है कि रत्तो बंधदि कम्मम, जो रागी जीव है वह कर्मों से बंधता है और जो वैराग्य संपन्न है वह मुक्त होता है, वैराग्य से युक्त है। वैराग्य का मतलब सब चीज ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, छोड़ दिया नहीं, ग्रहण क्या किया? निज आत्मा के ग्रहण पूर्वक, निज की महिमा आने पूर्वक ही पर के प्रति विरक्ति होती है। अपना निज वैभव का ज्ञान नहीं हुआ और पर से विरक्ति दिखे तो वह रुंधी हुई कषाय है। कषाय है जो अंदर दबी हुई है, छुपी हुई आग है, वह कभी भी अवसर आने पर भड़कने ही वाली है। लेकिन जिससे निज वैभव का पता हो गया, निज में संतुष्टि हुई, निज में तृप्ति हुई, अपनी महिमा आई, उसे दूसरों की महिमा अपने आप छूट गई। जो अपने घर में आ गया उसे दूसरों के घर छोड़ना नहीं पड़े, दूसरों के घर को बुरा नहीं माना, दूसरों के घर में आग नहीं लगाई, दूसरों के घर की बुराई नहीं की, अपना घर आनंददायक है ये मान लिया। निज घर बिना विश्राम नाही, आज यह निश्चय हुआ। निज घर में आ गया तो जीव को यह निश्चित हो गया कि निज घर के बिना विश्राम नहीं है, आराम नहीं है। इसलिए दूसरों के घर से, दूसरों विषय भोगों से अपने ही आप ही वैराग्य भाव जागृत हुआ। उनसे द्वेष नहीं हुआ, उनको तोड़ने फोड़ने की भावना जागृत नहीं हुई। बस वहाँ सुख नहीं है, दूसरे के प्रति सुख की बुद्धि छूट जाना ही उसका नाम वैराग्य है। दूसरों में अपनापन छूटना और अपने में अपनापन आने का नाम वैराग्य है।
अभी तक हमने जो वैराग्य धारण किया मित्रों, वह इस प्रकार का हुआ कि हम अपने में आसीन हुए नहीं और दूसरों से उदासीन मान लिया। लेकिन जब तक निज में आसीन ना हो तब तक बाहर से उदासीनता नहीं आ सकती, और उदासीनता आए बिना सुख की प्राप्ति भी नहीं होगी। इसीलिए बनारसी दास जी ने लिखा है, सुख की सहेली है अकेली उदासीनता। सुख की सहेली है अकेली उदासीनता। उदासीनता विषय भोगों से उदासीनता होना, ये सुख की सहेली है। सहेली मिल गई तो अब सुख भी मिलेगा। सबसे पहले हम इस बात को समझें, बंधन का कारण क्या। बहुत संक्षेप में, वैसे आगम में 5 प्रकार के कारण कहे हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, बंध हेतवः। ये पांचों ही बंध के कारण हैं। अलग अलग गुणस्थानों के क्रम में उनका अपना अपना स्थान है और वो वहाँ वहाँ अपना अपना बंधन कराते हैं। जहाँ पांचों हैं वहाँ पांचों बंध के कारण हैं, 4 हैं 4 बंध के कारण हैं, 3 हैं 3 बंध के कारण हैं। जहाँ जैसे हैं वो उनको बंध का कारण कहा विस्तार से, और उनके भी भेद कहे, मिथ्यात्व के भी भेद, अविरत के भेद, प्रमाद के भेद, सबके भेद भी कहे गए हैं। वो सब स्वीकार्य हैं, उनका निषेध नहीं है। कथन जब जिसका चल रहा हो उस अपेक्षा समझ लेना, कहीं मिथ्यात्व को ही प्रमुख बंध का कारण कहा जाएगा। इसका अर्थ समझ लेना कि जो अनंत संसार का कारण है उसकी मुख्यता से बात चल रही है। मिथ्यात्व में कषाय शामिल है, मिथ्यात्व में कषाय शामिल है तो प्रमाद शामिल है, अविरति है, क्योंकि मिथ्यात्व है तो अविरति, प्रमाद, कषाय तो है ही वहाँ पर। और जहाँ अकेला कषाय की मुख्यता से बात की जा रही है तो समझ लीजिए कि वहाँ मिथ्यात्व को पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा है कि कषाय कहने में भी मिथ्यात्व आदि सभी शामिल हो जाते हैं। 25 प्रकार की कषाय कहते हैं तो उसमें मिथ्यात्व भी शामिल होता है, किसी एक का छोड़ा नहीं जा रहा है। और राग कहने में भी वो पांचों शामिल हैं, समझ लीजिए। यहाँ राग की मुख्यता से बात चलती है, किसकी, अकेले राग की नहीं। राग तो मुनि दशा में भी होता है, अगले गुणस्थानों में भी होता है। यहाँ पर समझना जो राग के प्रति राग है, राग में जो धर्म बुद्धि है, राग में जो कर्ता बुद्धि है, राग में अच्छा लगने की मान्यता है, वह बंध का कारण है। और जब तक राग में अपनापन रहेगा, राग में धर्म बुद्धि रहेगी, राग में संतुष्टि होगी, तब तक तीव्र मिथ्यात्व का बंध होगा। वही बंध का कारण है, मूल बंध का कारण वो है। मिथ्यात्व का और सार गति के संसार रूप परिभ्रमण का कारण ही मिथ्यात्व भाव है, मोह भाव है, अन्य कोई बंधन का कारण नहीं है। आचार्य अमृत चंद्र देव तो समय सार कलश में लिखते हैं, जिसका अर्थ मैं आपको बतला रहा हूँ। यहाँ इष्टोपदेश ग्रंथ में टीकाकार ने उस कलश को उद्धृत किया है, समय सार जी का कलश। वो यहाँ पर कह रहे हैं, देखो, ना तो कर्म स्कंधों से भरा हुआ जगत बंध का कारण है। चारों तरफ कार्मण वर्गणाएं भरी हुई हैं, लेकिन वो कार्मण वर्गणाएं बंध का कारण नहीं है। ना हलन चलन आदि रूप योग की क्रिया ही बंध का कारण है। हिलना चुलना, घूमना फिरना, आना जाना, ये भी बंध का कारण नहीं है। चेतन अचेतन पदार्थों का नाश, ध्यान देना मित्रों, बहुत गंभीर प्रकरण है। समय सार जी का प्रकरण है, कितना महत्वपूर्ण प्रकरण है, उसको गंभीरता से सुनना, मजाक की बात नहीं है, गंभीरता से समझने की बात है। चेतन अचेतन पदार्थों का विनाश करना भी बंध का कारण नहीं है। बोलो, कोई जीव मर जाए तो वो उसका मरना हमारे बंध का कारण नहीं है। फिर कौन है? किंतु जो उपयोग रूपी जमीन रागादिकों के साथ एकता को प्राप्त होती है, वही जीव के बंध का कारण है। देखो, राग के साथ एकत्व बुद्धि होना, कर्तृत्व बुद्धि होना, वो जीव मरा या कोई अन्य कार्य हुआ, वो बंध का कारण नहीं। लेकिन मैंने मारा या मैंने बचाया, ये मैंने मारा या मैंने बचाया, ये दोनों ही भाव बंध के कारण हैं। उसमें जो कर्तृत्व बुद्धि छुपी हुई है, वो चलने में जो प्रमाद चर्या है, वह बंध का कारण है। जीव का मरना बंध का कारण नहीं है। विषय भोग हो रहे हों तो भी उससे कर्म बंधन नहीं होता।
और इसका भावानुवाद पंडित बनारसी दास जी ने समय साल नाटक में लिखा, बड़ा छंद है सवैया। उसकी ये सब बात तो कही ही है जो आचार्य अमृतचंद्र देव ने कही, इन्हीं के उदाहरण भी देते हुए कहते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। कर्म सो अबंध सिद्ध, कार्माण वर्गणाओं से बंध होता हो तो जहाँ सिद्ध परमात्मा रहते हैं वहाँ पर भी कार्मण वर्गणाएं हैं, और वहाँ जो निगोदिया जीव हैं उनको कर्मों का बंधन हो रहा है, लेकिन सिद्ध परमात्मा को बंधन नहीं होता। इसका अर्थ क्या, जो यहाँ कहा ना कार्मण वर्गणाएं बंध का कारण नहीं है, उसका उदाहरण दिया बनारसी दास जी ने कि कार्मण वर्गणाएं बंध का कारण नहीं है, अगर वो बंध का कारण होती तो सिद्ध परमात्मा को बंध होना चाहिए। कर्म सो अबंधे सिद्ध, जोग सो अबंधे जिन, और योग के कारण अगर बंधन होता हो तो जो अरहंत परमात्मा है उनका विहार भी होता है, उनके वचन योग भी होता है, उनको बंधन नहीं होता है। क्यों? उस क्रिया के प्रति उनका एकत्व भाव नहीं है, उसका कर्तृत्व भाव नहीं है। तो इस तरह से सिद्ध किया कि योग के कारण भी बंध नहीं होता। हिंसा सो अबंध साधु, और जो साधु परमेष्ठी हैं उनके द्वारा अगर चलते हुए ईर्ष्या समिति पूर्वक चलते हुए कोई जीवघात हो जाए, आदान निक्षेपण समिति पूर्वक पीछी कमंडल उठाते रखते हुए कोई जीवघात हो जाए, शास्त्र रखते हुए कोई जीवघात हो जाए, उनको बंधन नहीं होता। तो जीव के मरने से बंधन अगर होता हो, हम तो यही माने जीव मर गया तो बंधन, चलते फिरते हैं तो बंध, इसके कारण बंधन नहीं है। इसका मतलब ये खूब करना चाहिए कि ये जो भावना आई ये बंध का कारण है। हाँ, नहीं आप कह रहे हैं ना कि हलन चलन बंध का कारण नहीं है तो अब मैं खूब दौड़ूंगा भागूंगा, कि दौड़ने भागने से बंधन नहीं होगा, लेकिन ये जो दौड़ने भागने का भाव आया कि अब मैं ऐसा करूंगा, तो आप जिनवाणी से विरुद्ध समझ करके जा रहे हो, ये विरुद्ध भाव बंध का कारण है। समझना मित्रों। हाँ, और ज्ञाता विषय भोग सो, लो जो सम्यक दृष्टि जीव हैं वो विषय भोग करते हुए भी बंधन नहीं होता। चक्रवर्ती इतने ठाट बाट से वैभव से रहते हैं, इतने बड़े परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन उनको कर्म बंधन नहीं होता। अच्छा, तो वो तो 96,000 रानियों के साथ रहते हैं, मैं तो एक रानी के साथ रहता हूँ तो मुझे कर्म बंधन नहीं होगा, ये ठीक है। वो तो बहुत तरह के व्यंजन का भोजन करते हैं, मैं तो दाल रोटी खाता हूँ तो मुझे बंधन नहीं होगा। ये जो दुर्भाव आया ये बंधन का कारण है। उससे बंधन होता है ये मानना भी बंधन का कारण है, और उसका मैं त्याग कर दूंगा तो बंधन नहीं होगा, ये भावना भी बंध का कारण है। वह संयोग तो जब जैसे जहाँ रहना है रहें, लेकिन सबसे पहले उनमें सुख बुद्धि, उनके स्वामित्व की बुद्धि, उनमें कर्तापने की बुद्धि छूटना चाहिए। देखो कितना आप मूल आगम से पढ़िएगा। कर्म सो अबंध सिद्ध, जोग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु, ज्ञाता विषय भोग सो, इत्यादि के वस्तु के मिलाप सो न बंधे जीव, इत्यादि के वस्तु के मिलाप सो न बंधे जीव, बंधे एक राग आदि अशुद्ध उपयोग सो। एकमात्र यदि जीव को बंधन होता है तो राग आदि के अशुद्ध उपयोग से, एक कर्तृत्व बुद्धि से, चाहे वह विषय भोगों के ग्रहण का भाव हो, चाहे त्याग का भाव हो, चाहे रक्षा का भाव हो, चाहे मारने का भाव हो, इस भाव के कारण बंधन होता है। बाहर में जो क्रिया हो रही है उस क्रिया के कारण बंधन नहीं होता। उस क्रिया के कारण से बंधन माना जाए, उन संयोगों के कारण से बंधन माना जाए, तो बनारसी दास जी ने उदाहरण दे दिए कि कार्मण वर्गणा से अगर बंधन होता हो, हम क्या करें साहब इतने कर्म बनते क्योंकि इतने कर्म भरे हुए हैं। अरे ऐसे कर्म भरे होने से बंधन नहीं होता, नहीं तो सिद्धों को बंधन होना चाहिए। नहीं ये चलते फिरते हैं, बहुत भाषण देते हैं, प्रवचन करते हैं इसलिए बंधन होता। अगर इससे होता हो तो अरहंत को बंधन होना चाहिए। अरे वो जीव मर गया इसलिए बंधन होता होगा। अगर प्रमाद चर्या हुई है तो जीव मरे या ना मरे फिर भी बंधन होगा। अयत्नाचार पूर्वक हम प्रवृत्ति करते हैं, बिना देखे सोते हम सामान उठाते हैं, पटकते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो जीव नहीं मरे तो भी बंधन होगा। और सावधानी पूर्वक कदाचित किसी जीव का घात हो जाए तो भी बंधन नहीं होता, क्योंकि बंधन जीव के मरने से नहीं, उसका मरना बचना तो उसके कर्म के अधीन है। हमने अगर यत्नाचार किया है तो पुण्य का बंधन होगा, अयत्नाचार किया है तो पाप का बंधन होगा।
और मैं किसी को मारने बचाने वाला नहीं हूँ, मैं किसी को मार बचा नहीं सकता, मैं विषय भोग सेवन नहीं कर सकता, भोजन पान आदि से सुख नहीं आता, इन किसी पर पदार्थों पर मेरा स्वामित्व नहीं है, मैं तो एकमात्र ज्ञाता हूँ, ज्ञायक हूँ। इस अनुभव के साथ यत्नाचार पूर्वक जो प्रवृत्ति होती है, उस यत्नाचार से बंध भी चल रहा है और इस आत्मानुभव से निर्बंध अवस्था भी चल रही है, संबंध निर्जरा भी चल रही है। ऐसे ज्ञानियों की दशा है। हम आचार्य देव के वचनों का रहस्य समझने का प्रयास करें और इष्ट है हमारा, हित है हमारा सुख में, उस सुख की प्राप्ति करें।